नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय से हिंदी साहित्य के बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित कवि घनानंद के पदों से लिया गया यह पद है जिसकी आज हम व्याख्या कर रहे हैं। घनानंद कवि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हुए हैं। उनके काव्य में विरह के दशाओं का वर्णन किया गया है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम लौकिक प्रेम है और लौकिक प्रेम से अलौकिकता को प्राप्त हुआ है। तो उनके प्रेम में निश्चलता है, निष्कपटता है, किसी तरह का वासना भाव या अन्य कोई मोह, शारीरिक प्रेम वैसा प्रेम नहीं है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण को जो राधा या गोपी उनके विरह में पीड़ित है और श्री कृष्ण को याद करते हुए यहाँ कह रही हैं। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रसित चखनी लाल कब दो दिखाए हों। हे शोभा के समूह, शोभा के सागर, शोभा के घर, सदन घर होता है तो शोभा का घर यानी अत्यधिक शोभा वाले, मोद मंडित आनंद से मढ़े हुए यानी आनंद से भरे हुए, बदन चंद चंद्रमा के जैसा मुख, रूपक अलंकार हो गया है। हे लाल, अब मैं व्याख्या इकट्ठे कर रही हूँ। हे लाल श्री कृष्ण, जो आप शोभा के घर हैं यानी अत्यधिक सौंदर्यवान हैं, आनंद से भरे हुए हैं, अपने चंद्रमा जैसे मुख को, इन प्यासी आँखों को कब आकर के दिखाओगे। चटकीलो भेष करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हों। कि हे श्री कृष्ण, कब आप चटकीला वेश धारण करके, मटकते हुए, सुशोभित होकर के, होठों पर बांसुरी रखकर लटकते हुए आएंगे। यानी श्री कृष्ण का पीताम्बर पीले रंग का, चटक पीले रंग का है, चटकीला वेश धारण करके, और जब श्री कृष्ण होठों पर बांसुरी रख लेते हैं, होठों पर बांसुरी रखने का तात्पर्य है बांसुरी बजाना, और जब बांसुरी बजाते हैं तो श्री कृष्ण पूरी तरह से बांसुरी बजाने में डूब जाते हैं, और जैसे जैसे बांसुरी की लय होती है वैसे वैसे उनकी शारीरिक क्रिया भी होती है, तो वो मटकते हुए चलते हैं। तो उस दृश्य को याद कर रही हैं गोपियाँ कि बांसुरी तन्मयता के साथ बांसुरी बजाते हुए कब आओगे। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, कि अपने आँखों में प्रेम भाव भर करके, द्रवित करके आँखों को प्रेम भाव से कुछ मधुर मधुर मुस्कुराते हुए, प्रेम से भरी हुई, नेह भीनी प्रेम से भरी हुई बातों से, जो आपकी बातें लड़कपन वाली होती हैं, चंचलता से भरी होती हैं, ऐसी बातों से आकर के कब बतलाओगे, यानी हमसे आकर कब बात करोगे। विरह जरत जिए जानी आने प्राण प्यारे, हे प्राणों से भी प्रियतम श्री कृष्ण, हम गोपियों के हृदय, या राधा कह रही है कि मेरा हृदय विरह से जलता जा रहा है, इसलिए आकर के हे कृपा के खजाने, आनंद के घन है, यहाँ धन नहीं है, हे आनंद के घन, हे आनंद के बादल, कब आकर के आनंद की वर्षा करोगे। क्योंकि जैसे कोई वस्तु जल रही हो, उस जलती हुई वस्तु पर यदि पानी डाल दिया जाए तो वह बुझ जाती है। तो हृदय विरह से जल रहा है, और विरह की अग्नि मनोभाव है। मनोभाव आनंदमय मनोभाव के माध्यम से ही शांत हो सकता है। तो जैसे बादल बारिश करते हैं और जलती हुई आग बुझ जाती है, ऐसे ही श्री कृष्ण आनंद के घन हैं, आनंद की वर्षा करने वाले हैं। जिस प्रकार बादल पानी की वर्षा करते हैं, श्री कृष्ण आनंद की वर्षा करते हैं। तो वह आनंद की वर्षा करने वाले श्री कृष्ण उन गोपियों के जलते हुए हृदय को जब दर्शन देंगे तो वह हृदय उनके शांत हो जाएंगे। यहाँ श्री कृष्ण को कृपा निधि यानी कृपा के सागर हैं, कृपा के खजाने हैं, निधि हैं, वह श्री कृष्ण। ये शब्द इसीलिए प्रयोग किया है कि
निष्ठुर व्यक्ति तो कृपा कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृपा वाले हैं, इसलिए कृपा करेंगे और आकर के गोपियों के विरह व्यथा को दूर करेंगे। यहाँ प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है।